हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज से हम लोग फिर से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर जो क्लास 11th का है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स है, तो ये हम करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अगर बात करें तो ये होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए ऐसे कंपाउंड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और इनके क्लासिफिकेशन की बात करें या हम टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। और इनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग कर चुके हैं, है ना। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि हम अगर इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक की बात करें तो इसके अलावा भी कुछ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि अगर हम बात करें एरोमेटिक में एलिफेटिक, है ना, तो ये एलिफेटिक में भी हम बोल सकते हैं, है ना, एलिफेटिक। लेकिन दो मतलब कि ये दोनों कैटेगरी किस में आ जाएंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो है हमारी जो ओपन चेन होती है ना। ओपन चेन वाले क्या होते हैं, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक हम बोल सकते हैं। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में बनते हैं और जिनमें कॉन्जुगेशन भी देखने को हमें मिलता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स और उसके क्लासिफिकेशन। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके बारे में तो एल्केन्स आता है सबसे पहले, जो कि हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ मिसप्रिंट्स भी दिए हुए हैं, है ना। तो हम इसको आज यहाँ से करने वाले हैं, है ना। एल्केन्स क्या होंगे, देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, है ना, जिसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, या फिर विच कंटेन्स, यानी कि कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, और जिनका जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n+2 होता है। और होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखो, सीरीज इन विच सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 और 14 यूनिट ऑफ मास, है ना। अगर देखो क्या होता है, जैसे CH4 है, अब इसका सक्सीडिंग मेंबर कौन होगा, C2H6, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, CH4 C2H6। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे अगर हम CH2 ऐड कर देंगे, या फिर इनका जो एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर मास हम बोल सकते हैं, CH2 को कितना होगा, 14 मास, या फिर 14 मास यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं 14 यूनिट ऑफ मास। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इतना डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये होमोलोगस सीरीज होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या क्या हो गया, एल्केन्स हो गए। एल्केन्स के बाद इसका जनरल फार्मूला हो गया, और दूसरा होमोलोगस सीरीज हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट जो चैप्टर था उसमें, है ना। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली कि एक मॉलिक्यूल होगा, है ना, एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉरी, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए, है ना। या फिर हम बात करें किसकी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो करे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, है ना। जैसे कि ये क्या क्या शो कर सकते हैं, जैसे सोन चेन, पोजिशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, यानी कि ये तीन चार प्रकार के टाइप के ये आइसोमर्स बना सकते हैं। ओके, और अगर हम एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। ओके, इनको क्या क्या बोलते हैं हम, पैराफिन्स भी बोल सकते हैं, या फिर लिटिल एफिनिटी भी इनको बुला सकते हैं। ओके, लिटिल एफिनिटी की वजह से इन्हें पैराफिन्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या हो सकते हैं, जैसे एल्केन्स है जो हमारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इनको हम प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, तो इनका अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रो सॉरी तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन हमें देखने को मिल जाएगा बनाते हुए। यानी कि हम बना सकते हैं कैसे, रिडक्शन करवा के एल्कीन या फिर एल्काइन का। और हाइड्रोजनेशन अगर हम करवाएं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम इसका करवा सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कीन टू एल्काइन या सॉरी एल्कीन टू एल्केन या एल्काइन टू एल्केन भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ओके, और अब इसके बारे में हम रिएक्शन समझते हैं कि ये कैसे रिएक्शन होती है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारे पास क्या, एल्कीन ले लिया हमने, या फिर इसका नाम हो गया इथीन, है ना। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, Pt यानी प्लेटिनम, या फिर Pd यानी पैलेडियम। इसमें से तीनों में से कोई ले सकते हैं हम, और इसके साथ साथ H2 यहाँ पे एडिशन,
तो क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, यानी कि हमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NiPt एंड Pd। तो ये हम करवाते हैं, तो इसके बाद CH3 और ये CH3 ये हमारा बन जाएगा। ओके, अब ये ऐसा क्यों है, अब ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है कि ये बन रहा है, देखो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो हाइड्रोजन है ये अपना फ्री रेडिकल बनाएगा, है ना, और ये दोनों जगह पे अपना जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये CH3 मॉलिक्यूल ये बना रहा है। अब अगर हम देखें इसमें स्पेसिफिकली कि निकल क्या करेगा, निकल कब रिएक्ट करेगा, तो ये होगा हमारा हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, अबव या फिर अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीटी, यह पीडी के साथ में रिएक्शन कब करेगा, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कर सकता है, यानी कि जब भी हमारे पास एल्किन प्रेजेंट होगा, तो एल्किन से हमें एल्किन अगर बनाना है तो निकल को हम क्या कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे निकल की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे या हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमें एल्केन देखने को मिल जाएगा बना, है ना। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पर करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, या तो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, दो में से कोई एक हमें एलिमेंट इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शंस। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो एल्काइन से भी बना के देख लेते हैं, तो एल्काइन से कैसे बनेगा, देखो अभी हमने देखा कि एल्कीन से कैसे बना रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एल्काइन है, ये हमारे पास क्या था ईथीन हम बोल सकते हैं इसको, और ये ईथेन, है ना। और इसकी बात करें तो ये है हमारा इथाइन, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2H2 एडिशन, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड में लाने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे, तो 2H2 और एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम वही निकल पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेम वही रहेगा हमारे पास। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बनेगा क्या CH3, ये CH3, तो ये क्या होगी, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि पहली बार में एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर ये बनेगा, फिर उसके बाद फिर से ये इथेन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट देखें इसी के अलावा अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, तो हमें पता है कि एल्काइन में क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, और इसमें एल्कीन में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी वजह से इनका शेप क्या होता है, इसका शेप की बात करते हैं तो ये होता है लीनियर, और इसकी बात करें तो ये होता है क्या ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये क्या हो गया, यानी बोल सकते हैं क्या होगा, एक तरह से ये अनसिमेट्रिकल है, और ये क्या है लीनियर है, ये सिमेट्रिकल है ना। तो जब ये सिमेट्रिकल है तो इसके पास क्या होगा, प्रोवाइड करेगा ये मोर सरफेस एरिया, है ना, एडिशन के लिए क्या करेगा, ये मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर एडिशन। और अगर हम इसकी बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर की, तो ये क्या करेगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब क्या देखने को मिलेगा हमें, स्टेरिक हिंड्रेंस है तो अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा कि ये आराम से अटैक करने नहीं देगा, मतलब कि हाइड्रोजन जो ऐड होने वाला होगा तो वो आराम से इसको ऐड होने नहीं देगा, तो इसीलिए क्या होगा कि एल्काइन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी से एक और रिएक्शन से हम समझते हैं इसको कैसे, देखो दिस इज क्या है, दिस इज सिन एडिशन। ओके, सिन एडिशन हो गया ये, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये सिन एडिशन है। तो अब इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कैसे जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H दोनों तरफ, यहाँ पर भी H हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो H2 होगा यहाँ पे, है ना, PT Ni PT और PD की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो H C डबल बॉन्ड C H एंड H, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ C डबल बॉन्ड C H एंड H।
ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एक रेडिकल के फॉर्म में यहाँ से टूटेगा, है ना, रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा और इसके पास जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यानी कि ये तो कार्बन्स हैं ये यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, तो ये ऐसे जुड़ने का यहाँ पे ट्राई करने का, ओके, यहाँ पे ये ट्राई करेगा एक दूसरे के साथ में और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। और ये क्या क्या हो जाएगा इसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि ये सी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एच एच और एच और ये भी एच एच और एच, तो ये इस टाइप से हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट देखें इसको तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कि ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, यानी कि एक टाइप होता है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इससे हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH2, क्या मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसके साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये रहा हमारा एक और कंपाउंड। ओके, ये याद रखना बेंजीन नहीं है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, निकल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से ये जो पोजीशंस है हमारी, इसमें को मैं रेड कलर से करवा दे रहा हूँ, ये दोनों पोजीशंस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ से एलिमिनेट होंगे, ये यहाँ से निकलेंगे और ये वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि ये कार्बन और ये दोनों कार्बन के पास में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 बॉन्ड CH3 ये बन गया, प्लस यहाँ से अगर बॉन्ड निकल रहा है तो ये सॉरी यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो यहाँ भी रेडिकल बनेगा और यहाँ भी रेडिकल बनेगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये आपस में एक तरह से रिएक्ट करके ये बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि ये क्या होगा, एरोमेटिक अगर हमें कंपाउंड बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इस टाइप से ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन कराएंगे और ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन कराने की वजह से हमें एक तो एल्केन मिल गया और प्लस साथ में एरोमेटिक या फिर बेंजीन हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी को रिएक्ट करवा के CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, प्लस अब हमारे पास एक ये वाला कंपाउंड दिया है कि इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ये CH2 मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा। ओके, अब अगर हमने CH2 मॉलिक्यूल एक और लिया तब हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, देखो ये क्या होगा, यहाँ से बोल सकते हैं एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे। अब जब 4 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2CH3 एंड CH3 ये फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस बाद में और क्या बन सकता है हमारा, ये जो बेंजीन रिंग है वो हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ओके, ये हमारा बेंजीन बन जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन। सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन आप समझते हैं, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन क्या होगी, देखो जैसे हम लोग अभी ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहे थे, है ना। अब इसमें क्या होगा, सिलेक्टिव करेंगे, यानी सिलेक्टिव में क्या होगा कि एक जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन की प्रोसेस नहीं होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर से हम वही करेंगे, निकल भी ले सकते हैं ना, और इसके साथ साथ H2 एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास H2 का। ओके, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ये रिएक्शन होगी जैसे CH3 CH2 CH2 और ये CH2 CH एंड ये डबल बॉन्ड CH2। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया, है ना, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया इस पोजीशन पे, यानी कि ये जो ये है हमारा डबल बॉन्ड, इनके पास ये वाला एक ये वाला पोजीशन है ना, तो इन दोनों पोजीशन पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ। अब देखो दूसरी वाली जगह पे सिलेक्ट किया कि उसने हाइड्रोजनेशन नहीं होना है, या फिर सेकंड अगर हम कंडीशन लें तो ये हो सकती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 CH और ये फिर CH लास्ट में 3 और ये 2 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से भी रिएक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, यानी कि ये सिलेक्ट करेंगे
कि ये एक ही जगह पे हाइड्रोजन है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेशन है, लिमिटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये और कैसे हम बना सकते हैं, है ना, और कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं एल्केन्स को, तो सब सेकंड टाइप है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ओके, तो एल्काइल हैलाइड है अगर हमारे पास प्रेजेंट, तो एल्काइल हैलाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू रिएक्शन करवाएंगे, मतलब रिडक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड का, और हम क्या बना सकते हैं इसको, एक तरह से हम हाइड्रोकार्बन अपना बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ओके, तो आर एक्स ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड, और आर एच ये बन जाएगा, इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। ओके, तो जब रिडक्शन की प्रोसेस होगी यानी कि हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ओके, अब ये कैसे कैसे हो सकता है, अब इसके लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। देखो हर एक सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए, अलग अलग टाइप की रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। ओके, तो हम अगर देखें इसमें तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, पहली LiAlH4। ओके, सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, Na और ये BH4 नेगेटिव या फिर प्लस, है ना, ये हम कब करेंगे, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो होगा उसके साथ में नो रिएक्शन होगी, है ना, नो रिएक्शन। ये ओनली कब होगा, जब 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होगा। ओके, जब 3 डिग्री हैलाइड प्रेजेंट होगा तब हमें ये 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और अगर हम ऊपर वाले की इसकी बात करें तो विद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव एल्कीन, और या फिर एलिमिनेशन हमें इसमें देखने को मिलेगा ऊपर के लिए। ओके, विद 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इट गिव्स, क्या करेगा, गिव एल्कीन। ओके, या फिर एलिमिनेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इनके सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं, है ना। अब इसके अलावा थर्ड अगर हम बात करें तो PH3 यानी, है ना, PH3 या फिर ये SN पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, हमेशा SN, और ये यहाँ से हम अगर देखें तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के लिए ही सस्टेनेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं ये तीनों के लिए ही कंडीशन में ये बनाएगा, यानी कि रिएक्शन ये करने वाला है। ओके, तो हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं सबसे पहले कि कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ रिएक्शन देख लेते हैं कैसे हो सकता है। तो CH3Cl प्लस H2। ओके, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि जिंक को हम इसमें कर देंगे प्लस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हम इसको करवा देंगे। तो HCl तो बनेगा ही, प्लस ये CH4 बनेगा। अब HCl कैसे बना है, देखो एक तो ये यहाँ पे आएगा, है ना, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन आएगा, और दूसरा ये CH3 के साथ में आया तो ये CH4 मॉलिक्यूल बन गया हमारा। अब सेकंड अगर हम बनाने का ट्राई करें तो क्या होगा, C2H5Cl प्लस H2। तो अब हम करा रहे हैं LiAlH4, है ना, LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो HCl प्लस C2H6 ये बन जाएगा, है ना। थर्ड अगर हम देखें तो CH3CCl, यहाँ पे CH3 और ये नीचे, यानी कि हमने ले लिया अब 3 डिग्री। ओके, जब हमने 3 डिग्री ये हैलाइड ले लिया तब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम एक बार LiAlH के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, LiAlH4, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन। ओके, हमने अभी अभी पढ़ा था कि 3 डिग्री जब भी हैलाइड प्रेजेंट होगा तो LiAlH4 के साथ में कब रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ से HCl बनेगा प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड C एंड ये CH3 और ये CH3, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये तो हेलोजन था ये निकलेगा यहाँ से, और एक और क्या होगा, ये जब निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लिया यहाँ पे, और एलिमिनेशन के थ्रू ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे एक साइड नेगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो वैसे ही ये क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा ये HCl बन गया, और ये डबल बॉन्ड वाली
यानी कि एल्कीन हमारा बन गया। अब एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को हम फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। अभी अभी हमने देखा तो एल्कीन से हमने हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, तो वहां से हम फिर से आगे फर्दर रिएक्शन से करवा सकते हैं। यानी कि जब भी हमें ये रिएक्शन करवानी होगी तो हमें 2 स्टेप्स में करवानी पड़ेगी। पहले हम लोग ये हैलाइड से 3 डिग्री हैलाइड से हम लोग एलिमिनेशन करवाएंगे और एल्कीन बनाएंगे, फिर एल्कीन से हम लोग ये पीटी पीडी या फिर निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो फिर वो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, आगे फर्दर बढ़ेगी और एल्कीन हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट देखें इसको रिएक्शन को, तो और क्या क्या करवा सकते हैं हम, जैसे C2H5I प्लस HI। अब हम करवाते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में, रेड फॉस्फोरस होता है तो ये क्या करेगा, I2 बना लेगा प्लस C2H6 बना लेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बात और देखते हैं, है ना, PI2 एंड PI3, ये PI2 था, PI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हम क्या बोल सकते हैं, सो दैट रिएक्शन डू नॉट गेट रिवर्स्ड। ओके, रिवर्स्ड। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। यानी कि आज हमने क्या सीख लिया, ये अभी हमने सीख लिया कि जो एल्केन है उसका फॉर्मेशन हम कैसे करवा सकते हैं। ओके, और भी टाइप्स होते हैं इसको रिएक्शन को, मतलब ये एल्केन बनाने के और भी टाइप्स होते हैं, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं। ओके, तो इसके लिए नोट क्या है, इन दी अबव रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, ये एल्काइल हैलाइड की जो ऊपर रिएक्शन हमने लिखी है, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स, ओके, सेम। ये कार्बन है, ये सी मतलब कार्बन लिया हुआ है ना, रिमेन्स सेम, बट इन वुड रिएक्शन इट गेट इंक्रीज। ओके, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं। वुड रिएक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं ये वाले में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। So like, share and subscribe. Thanks for watching.